सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क, शासकीय कार्यालय, शासकीय स्कूल, हर जगह से पशुओं को, गाय को, कुत्तों को उठाकर शेल्टर में बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि अगर इस फैसले का विरोध किया तो उनकी मांग है कि पशुओं को उनके स्थान पर रहने दिया जाए। हमारा नहीं, 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 हमारा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेह क्रांति न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आवारा कुत्तों के लिए एक फैसला दिया है, जिसमें साफ-साफ कहा है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी जगह और सड़कों पर आवारा कुत्ते नजर नहीं आएंगे। तो आज पशु प्रेमी ऋषभदेव पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में यह बड़ा स्तर का धरना प्रदर्शन है। उनका कहना है कि अगर आवारा कुत्ते सड़कों पर नहीं रहेंगे, अस्पतालों के बाहर जहां उन्हें खाना मिलता है वहां नहीं रहेंगे, तो इनकी व्यवस्था कैसे होगी? क्या देश में 1,70,00,000 कुत्ते हैं? क्या इनके रहने की, खाने की, वैक्सीनेशन की व्यवस्था सरकार कर पाएगी? क्या उनके उचित इलाज की व्यवस्था सरकार कर पाएगी? आज जो घर घर से उन्हें खाना मिलता है, उस पर सड़कों पर पशु प्रेमी से लेके हर घर से थोड़ा खाना डाल दिया जाता है, जिसपे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या सरकार इसका पूरा जिम्मा लेगी उनकी वैक्सीनेशन से? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आवारा पशुओं को लेके, आवारा कुत्तों को लेके, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाल ही में 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्लेसेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स यहाँ से कुत्ते हटाए जाएं, तो उसका हम विरोध करते हैं। पहली बात तो दूसरा पक्ष कोर्ट ने हमें सुनना भी नहीं है। तो पहले तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट हमारा पक्ष सुने और खुद की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो उनका पक्ष सुने। अगर उन्हें पार्टी बनाया है तो उनका भी पक्ष सुने। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, अगर एमपी की बात करें तो एमपी में 10 लाख से ज्यादा कुत्तों का आंकड़ा मैं रफली मान रही हूँ। ऐसे में अगर आप समझ लीजिए 3 से 4 लाख कुत्ते भी ऐसी जगह से उठाते हैं, तो क्या सरकार के पास कोई रिहैबिलिटेशन प्लान है? जिस प्रदेश में ठंड में लोग अपनी जान रोडों पे गवा देते हैं, तो ऐसे में क्या कुत्तों के शेल्टर्स में अगर कुत्ते रहते हैं तो क्या सरकार का उन पे ध्यान होगा? क्या उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या सरकार कर पाएगी? उनके वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन की? दूसरी बात, एग्जिस्टिंग जो लॉ है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के तरफ से जो एग्जिस्टिंग एक गाइडलाइंस आई थी, एबीसी रूल्स जो आए थे, ये एबीसी रूल्स को भी एबीसी रूल्स में भी लिखा है कि कुत्तों को एक जगह से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, अगर वैसा सोचते हैं तो भी। दूसरी बात, मैं अनुराग जैन जी को ये बताना चाहूंगी कि उनको पहले हमें कोई रिहैबिलिटेशन प्लान सुप्रीम कोर्ट में सजेस्ट करना पड़ेगा कि क्या रिहैब प्लान वो दे रहे हैं। एमपी ऑलरेडी डेप्ट में है, मतलब कर्जे में 2500,000 करोड़ के। तो क्या ऐसे में क्या सरकार के पास इतना फंड्स है कि वो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कर पाए? जिस देश में गाय को माता की तरह माना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स गाय के देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा हाईवेज पे गाय मर रही हैं। तो ऐसे में जब गौशालाओं की हालत बुरी है, लोग उसमें से पैसा खा रहे हैं, जब गाय जो हमारी भगवान की तरह पूजा जाता है उनका कोई ख्याल नहीं रखता, तो ऐसे में कुत्तों का सोचने के लिए जरूरत है कि कुत्तों जो बोल भी नहीं सकता उनका क्या हाल करेंगे। मैम, अभी जो कुत्ते के काटने की कई घटनाएं आ रही हैं, शिकायतें हो रही, उसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कुत्ते को काटने की जो घटनाएं हैं मैं उसे डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगी 2014 में एक परफॉर्मा आया था, उसमें क्लियरली लिखा था कि स्ट्रीट डॉग्स की बाइट और पेट डॉग्स की बाइट का सेग्रीगेशन था। अभी तक एमपी गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर पाई। दूसरी बात, स्केड्यूल होता है कुत्ते के वैक्सीन का, एक दिन में कितनी वैक्सीन पुल हुई है उससे डॉग बाइट किया जाता है। अगर इंसान 5वीं बार वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो उसको हर दिन काउंट किया जाएगा। कुत्ते ने तो काटा एक ही बार ना, तो फिर भी आप उसको बार बार उसको 5वीं बार डॉग बाइट गिना जाता है। तो ये खुद सरकार का फेलियर है। दूसरी बात, नगर निगम की तरफ से बार बार हमने भी अनुरोध करा है, अलग दूसरे शहरों में होता है, एक बेसिक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम उनके कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी पे या तो कोई लाउड स्पीकर से अरेंजमेंट हो या पोस्टर्स हो जिसमें लिखा जा सकता है कि कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, वैक्सीनेशन आप कैसे करा सकते हो, ये सरकार की फ्री स्कीम है, कैसे करा सकते हो, क्या नसबंदी कराना चाहिए, समय समय पे डूज एंड डोंट्स निकालने चाहिए कि अगर आपके एरिया में कोई कुत्ते के बच्चे हो रहे हैं या कोई मादा हीट पे है तो क्या करना चाहिए। ऐसी जगहों पे
जो हॉटस्पॉट होते हैं उनको सरकार टारगेट करे। तो डॉग बाइट या फिर रेबीज तो मीडिया ने भी अक्सर बताया है कि ये तो खुद सरकार का फेलियर है। सर्दियों में कुत्ते की काटने की घटनाएं क्यों बढ़ जाती मैम? देखिए, सर्दियों में कुत्ते की काटने की वो इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि एक तो क्या होता है कि जो फूड की जो लाइफ होती है, जो लोग अक्सर करके घर के बाहर फेंक देते हैं जिसमें कुत्ता जीवित रहता है, वो लाइफ बढ़ जाती है, तो लोग वो खाना बहुत वेस्टेज बहुत कम निकलता है। दूसरी बात ये कि उस समय कुत्तों का प्रजनन का समय होता है, तो प्रजनन के समय क्या होता है लोगों को ये नहीं पता कि अक्सर करके मैंने ऐसी भी घटनाएं देखी हैं कि अगर एक कुत्ता है उसके पीछे और भी है क्योंकि डॉग्स टेरिटोरियल और प्रजनन का कोई प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में लोग उसे पत्थर डंडे मारते हैं, तो कोई भी डिफेंसिव होने के कारण। हेलो, आपका नाम? कनिका। कनिका जी, ये बताइए जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आवारा कुत्तों को लेके, तो अगर सरकार का ये फैसला हटता है तो अब आप आगे क्या कदम उठाएंगे ताकि आगे से सरकार को इस तरह के कोई फैसले ना लेना पड़े? तो ज्यादा से ज्यादा जैसे यहाँ पे जो हम एनिमल लवर्स आए हैं वो कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लेते हैं। जैसे हम नसबंदी पे ध्यान देते हैं, हमारे एरियाज जो है कॉलोनी वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम करते हैं, एंटी रेबिस के सहित इनके जो वायरस होता है उसका भी काम करते हैं। तो हमने हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमारे एरियाज की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग, इन सब का ध्यान बिल्कुल दिया है। और वैक्सीनेशन और फीडिंग और मतलब नसबंदी इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे वहाँ डॉग फाइट ना हो, वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट ना हो जो लोगों को लगता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सब हो। तो हम लोग हर संडे जाकर एबीसी सेंटर जो गवर्नमेंट ने ही खोले हैं वहाँ जाकर इन सबको नसबंदी के लिए भेजते हैं। एक बार में 10-10 कुत्तों को भेजते हैं। तो हम ये कर ही रहे हैं, अगर लोग इसको और बड़े लेवल पे करें तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ना ही डॉग बाइट्स की, ना फाइट्स की, और हम कम्युनिटी में हार्मनी बनी रहेगी। तो ये थी पशु प्रेमियों से हमारी चर्चा। पशु प्रेमियों का कहना है कि सरकार को नसबंदी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि लगातार कुत्तों की आबादी बढ़ रही है जिससे उनके ना तो भरण पोषण पे ध्यान दिया जा पा रहा है, ना उनके खान पान पे, ना उनकी वैक्सीनेशन पे। तो सरकार को नसबंदी पे ध्यान देना चाहिए और हर जगह नसबंदी केंद्र खुलने चाहिए, नसबंदी पर फोकस करना चाहिए, गाड़ियां भिजवाना चाहिए। जब लगातार नसबंदी होगी, कुत्तों की आबादी नहीं बढ़ेगी तो कुत्ते के काटे जाने की घटनाएं भी कम होंगी। कम कुत्तों को फूड प्रोवाइड होगा, पशु प्रेमी उनको खाना, वैक्सीनेशन सभी प्रोवाइड करा सकेंगे। बने रहिए स्नेक क्रांति न्यूज के साथ। मैं शर्मिला जैन, धन्यवाद।